बिहार में एक बार फिर सियासी खेल जारी है। चर्चा है कि नीतीश कुमार राजद का हाथ छोड़कर फिर से एनडीए की ओर बढ़ चले हैं और सत्ता की चाबी फिर से इधर से उधर होने वाली है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की बातचीत भी बंद है। इसी बीच शुक्रवार शाम बिहार राजभवन में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो जेडीयू और राजद के बीच बढ़ी हुई खाई दिखाने के लिए काफी है। असल में हुआ कुछ यूं कि सीएम नीतीश कुमार अपनी सीट पर बैठे थे। उनके बगल वाली कुर्सी खाली थी। कुर्सी के हेड पर लगी एक स्ट्रिप पर तेजस्वी का नाम लिखा था। कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी आए, उन्होंने स्ट्रिप हटाई और नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। बता दें कि शुक्रवार को एक अन्य मार्ग पर तिरंगा फहराया गया और इसके बाद शाम को राजभवन में हाईटी का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। यहां तक कि उनके नाम लिखी जो पर्ची थी वह भी हटा दी गई। तेजस्वी यादव के नाम की कुर्सी पर अशोक चौधरी बैठ गए और फिर वह सीएम नीतीश कुमार को अपने फोन में कुछ दिखाते हुए नजर आए। वहीं इस हाईटी में कांग्रेस के नेता भी शामिल नहीं हुए हैं। यह पहली बार है जब गणतंत्र दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार के सहयोगी शामिल नहीं हैं। बता दें कि जेडीयू के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज हैं। नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक संयोजक का पद नहीं देना अपमानजनक कृत्य था। सीट शेयरिंग समझौते में देरी, संयोजक पद पर कोई फैसला नहीं होने से नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। जेडीयू की नज़र 17-16+1 लोकसभा सीटों और इंडिया ब्लॉक के संयोजक पद पर थी। वहीं बीजेपी ने पटना में शनिवार शाम 4 बजे सभी सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई है। बीजेपी के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार राज्य इकाई से कहा है कि वह बिहार में सरकार गठन का फॉर्मूला प्रस्तावित करने में जल्दबाजी न करें। शनिवार से शुरू होने वाली 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक के बाद निर्णय होने की संभावना है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े कल सुबह बिहार पहुंच रहे हैं। लालू यादव अब आर या पार के मूड में नजर आ रहे हैं। लालू यादव नीतीश कुमार से क्लैरिटी चाहते हैं। नीतीश कुमार शाम तक संशय दूर करें। आरजेडी नेता मनोज झा के जरिए नीतीश के लिए अपील कराई गई है। फिलहाल नीतीश और लालू तेजस्वी के बीच बातचीत बंद, इसीलिए मीडिया के जरिए अपील की गई। बिहार में एक बार फिर सत्ता की चाबी इधर से उधर होने वाली है। पटकथा लिखी जा चुकी है, लगभग सारे किरदार अपना अपना पार्ट खेल चुके हैं। अब केवल इस पूरे खेल का उपसंहार सामने आने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करने वाली हैं। बिहार में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। लेकिन इस सारे खेल के याद आ गई है वे पुरानी बातें जो कभी नीतीश ने इसी एनडीए के लिए कही थीं। इस जीवन में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं। कभी नीतीश ने कहा था ऐसा? लगभग साल भर पहले की ही बात है। साल 2023 की जनवरी में सीएम नीतीश ने बिहार में चल रही हलचल पर विराम लगाने की कोशिश करते हुए पत्रकारों से कहा था कि वह इस जीवन में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ दोबारा गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं मौत स्वीकार कर लूंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जबरदस्ती सीएम बनाया। उन्होंने कहा, चुनाव होने दीजिए, सबको पता चल जाएगा कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। अटल आडवाणी के युग को किया था याद, तब बिहार के मुख्यमंत्री ने वर्तमान भाजपा नेतृत्व पर अहंकार का भी आरोप लगाया था और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के युग को याद किया था। उन्होंने कहा था कि हम अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान करते थे और इसलिए हमेशा उनके पक्ष में थे। संजय जायसवाल ने भी कही थी ये बात। इससे पहले बिहार इकाई के भाजपा प्रमुख संजय जायसवाल ने कहा था कि नीतीश कुमार अब बेहद अलोकप्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। यह उनकी अलोकप्रियता ही थी जिसके कारण जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनावों में कई सीटें हार गईं। जायसवाल ने कहा था कि भाजपा ने राज्य चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बिहार के सीएम ने इस तरह का बयान दिया हो। पिछले साल बीजेपी से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन से हाथ मिलाने के बाद सीएम कुमार ने कहा था, मैं जीवन भर इन लोगों के साथ किसी भी तरह नहीं जाऊंगा। हम सभी समाजवादी हैं जो साथ रहेंगे, बिहार में प्रगति करेंगे और देश के उत्थान के लिए काम करेंगे।